बिन कमरे का ससुराल। सोनल कई अरमान लेके ससुराल आती है, लेकिन ससुराल आते ही उसे पता चलता है कि उसके सारे सपने और अरमान धरे के धरे रह गए। इस घर में एक कमरा भी नहीं है। ऐसा कोई घर भी होता है क्या? पहली बार ऐसा देख रही हूँ मैं। मीना अपने बेटे सोहम के लिए लड़की ढूंढती है, तभी पड़ोस की एक औरत उससे कहती है, मेरी बात का बुरा मत मानना। जिसे भी पता चलेगा तेरे घर में एक भी कमरा नहीं है, वो अपनी बेटी तेरे घर में कभी नहीं देगा। इसलिए तू लड़की वालों को ये बताना ही मत कि तेरे घर में कमरा नहीं है। हाँ, बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन बहन ये बात बताई थोड़ी ना जाती है, खुद ही पता चल जाती है। एक काम करना, शादी लड़की के इलाके में ही करना, अपने शहर में करना ही मत, और लड़की वालों को अपने घर आने ही मत देना। कोशिश करना कि लड़की गांव की हो और ज्यादा तेज और उंगलीबाज ना हो। हाँ, ये सही है, मैं ऐसा ही करूँगी। दिन बीतते हैं। मीना पर्दों की मदद से एक कोना घर देती है, जिसे वो कमरे का नाम देती है। ये किसी कमरे से कम थोड़ी ना लग रहा है, इसमें मेरी बहू और सोहम रहेंगे। माँ, अब ये क्या फिर से पर्दे? पहले इस घर में क्या कम पर्दे हैं जो आज फिर और एक पर्दा लगाया? अरे बेटा, भाभी आएगी तो उसके लिए कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। क्या माँ, इससे अच्छा तो एक कमरा ही बनवा दो। एक हमारा ही घर है जहाँ एक भी कमरा नहीं है। अपने दोस्तों को घर बुलाने में भी मुझे शर्म आती है, पता है। अरे रहने दे, तेरे दोस्त कौन से कहीं के सेठ है, खुद सबकी सब कंगाल बड़े हैं। मधु कॉलेज चली जाती है, तभी गांव से सोनल का रिश्ता सोहम के लिए आता है। गरीब होने के कारण सोनल के माता पिता सोहम के बारे में ज़्यादा छानबीन नहीं करते। इस तरह दोनों की शादी हो जाती है। सोनल आ जाती है सोहम के घर। पहले ही दिन जब सोनल अपने ससुराल में कदम रखती है और उसे वहाँ एक भी कमरा दिखाई नहीं देता, तो उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है और वो अपने मन ही मन में कहती है, इस घर में एक कमरा भी नहीं है। ऐसा कोई घर होता है क्या? पहली बार देख रही हूँ मैं ऐसा। बहू, किस ख्याल में खो गई तू? देखिए तेरा कमरा है, आराम कर ले बेटा। तभी पड़ोस की एक औरत दबी हंसी हंस के कहती है, कमरा या पर्दे की दुकान है। जा बहू जा, इसमें चली जा। सोनल पर्दे से बने कमरे में चली जाती है और वहां सोहम भी आ जाता है। इस घर में तुम्हें तो कमरा नसीब हुआ है, सोचो कितनी किस्मत वाली हो तुम। क्यों किस्मत वाली? इसमें हिलने की जगह भी नहीं है। तुम कहाँ बैठोगे? सुहाग रात है हमारी आज, कुछ करते ही सबको पता चल जाएगा। अरे उसका मैंने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। सोहम अपने दोस्त के घर सुहाग रात मनाता है और अगले दिन सोनल चहकती हुई अपने ससुराल वापस आती है तो देखती है पर्दे के घिरे बाथरूम के बाहर लाइन लगी है और अंदर से गाने की आवाज आ रही है। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे भाभी, इसकी आदत आप भी डालो। बाथरूम में कोई कुंडी तो है नहीं, इसलिए ना गाना गाना पड़ता है ताकि पता चल सके कि कोई अंदर है। क्या? हाँ, अब आप भी लाइन में लग जाइए, चलिए। अरे मुझे तो बहुत जोरों का प्रेशर आ रहा है, अब क्या करूँ? सोनल पेट पकड़कर लाइन में खड़ी हो जाती है और उसकी ये हालत देखकर मीना समझ जाती है कि सोनल से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तब मीना लाइन में लगे सभी लोगों से कहती है, अरे बहू नहीं है, यहाँ के तौर तरीके सीखने में उसे वक्त लगेगा, तो उसे पहले जाने दो, उसे बहुत जोरों की प्रेशर लगी है। ठीक है, जाओ भाभी, कहीं यहीं पे कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी। मधु हंसने लगती है और सोनल शर्म से सर झुकाए बाथरूम में चली जाती है। फिर सोनल नहा धोकर आती है और अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती है। बहू मैं तुझे रसोई में ले चलती हूँ। मीना ने घर के एक हिस्से को रसोई बना रखा है, जहाँ न कोई दरवाजा है न ही पर्दे। तेरा ससुराल ना बहू अनोखा है। बहू, ऐसा कोई घर देखा भी है जहाँ ऐसी रसोई हो? तू चुप कर, मेरे घर में आग मत लगा, जा यहाँ से। मुझे पता है सोहन की शादी से सब जल रहे हैं। सोनल मुंह झुकाए जमीन पर बैठकर खाना बनाना शुरू कर देती है और मन ही मन कहती है,
लगता है सड़क पर बैठकर खाना बना रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं ठेला लगाना शुरू कर देती। घूम घूम कर सामान बेचूंगी तो कुछ कमाई तो हो जाएगी। सोनल खाना तैयार करती है और सभी लोग जमीन पर बैठते हैं। सोनल के हाथ का खाना खाकर सब वाह वाह करते हैं। कितना स्वाद खाना, कितने दिनों के बाद खाने को मिला है। ओ, जरूरत से ज्यादा ही खा लिया है, लगता पेट फट जाएगा। अरे कंगालों की तरह क्यों खा लिया इतना? पेट खराब हुआ तो देखना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे ही यहाँ बाथरूम की मारामारी होती रहती है। सभी खाना खाकर वहीं पर सो जाते। तभी मधु कहती है, भाभी क्या आपको हमारा घर स्टेशन के प्लेटफॉर्म जैसा नहीं लगता, जहाँ कोई एक तरफ खा रहा है दूसरी तरफ कोई सो रहा है। कोई दीवार, कोई पार्टीशन नहीं। अरे भाभी चुप क्यों हो, बोलो भी। यहाँ कुछ हो ना हो पर बोलने की आज़ादी पूरी है। क्या ही बोलूं दीदी, मेरे मायके में तो 5-5 कमरे हैं और यहाँ एक भी कमरा नहीं। मेरे मम्मी पापा कभी यहाँ आएंगे तो कहाँ रहेंगे। अरे बहू तो उसकी चिंता छोड़ दे, उसके लिए पड़ोस का घर है ना, वो कब काम आएगा। पर माँ जी यहाँ तो सभी ताने मारने से नहीं चुकते। दिन यूं ही बीतने लगते। पड़ोस की औरतें बात बनाने लगती है कि सोनल बांझ है। मीना बहू तो ले आई, लेकिन उसके घर में कभी बच्चे की किलकारी नहीं गुजेगी। बहू को आए इतने दिन हो गए लेकिन अब तक कोई अच्छी खबर ही नहीं दी। इसके घर बहू आ गई, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। ये सुनकर मीना का खून दौड़ जाता है। वो दौड़कर घर में आती है। बहू कान खोले कर सुन लो, अब हमें पोता पोती चाहिए। माँ जी आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे सब्र का बांध भी अब टूट गया है। इस घर में एक भी कमरा नहीं है, कहाँ से होगा मुझे बच्चा। शादी की पहली रात के बाद हम कभी कमरे में ही नहीं रहे। इसमें मेरी क्या गलती है? वो मर्दों के साथ सोते हैं और मैं आप लोगों के साथ। अरे वो सब तू जाने, मुझे तो बस बच्चा चाहिए। ठीक है फिर कुछ भी मैं करूँ तो बोलने मत आइएगा आप। सोनल गुस्से में तमतमाती हुई घर के बाहर से ईंट लाकर दीवार बना देती है और खुद ही उसमें दरवाज़ा लगाकर एक कमरा तैयार कर लेती है, जिसमें वो और सोहम रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों में सोनल के मां बनने की खबर मीना को मिलती है और वो पूरे मोहल्ले में खुशी से मिठाई बांटती है। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझसे क्या कुछ नहीं कहा, बस अब तेरे ही कारण इस घर को वारिस मिल रहा है। ऐसा मत कहिए माँ जी, आपके उस दिन की बात के कारण ही मेरा बिन कमरे का ससुराल एक कमरे के ससुराल में बदल गया है।